बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में शुजाकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत वुमेन एंड चिल्ड्रन मेमोरियल अस्पताल में शुजाकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अकरामुल्लाह ने मुहिम का इफ्तिताह करते हुए अस्पताल के अहाते में पौधा लगाकर शुजाकारी की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश और पैरामेडिक्स एसोसिएशन कोहाट के नायब सदर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कदम को सराहते हुए कहा कि सरसब्ज और सेहतमंद माहौल के कयाम के लिए शुजाकारी इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद अकरामुल्लाह का कहना था कि दरख्त न सिर्फ माहौलियात की आलूदगी के खात्मे में मददगार साबित होते हैं बल्कि इंसानी सेहत पर भी मसबत अंदाज में मुरतब हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से अवाम के नाम पैगाम जारी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं एसआर अली बंगिश की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हमने रमज़ान में लोगों को रिलीफ देने के लिए प्राइस लिस्ट इशू किए हुए हैं और कंपलसरी बनाए हुए हैं कि हर दुकान पे हर शॉप्स पे डिस्प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा हमने मॉनिटरिंग डेस्क इस्टेब्लिश किए हुए कोहाट में 3-4 मकामात पर, जहां पर हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं। जिस किसी को भी कोई इतराज़ हो, इशू हो, वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मॉनिटरिंग टीम कंस्टिट्यूट किए हुए हैं। हमारे मॉनिटरिंग टीम्स मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते फिरते हैं और लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश करते हैं। चौथे नंबर पर हमने अपने नंबर्स व्हाट्सएप नंबर भी और लैंडलाइन नंबर भी शेयर किए हुए अपने पेज से भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी। जहाँ कहीं किसी को इशू होगा तो वो उस टेलीफोन नंबर से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाज़ार में हमने सस्ता बाज़ार इस्टेब्लिश किए हुए हैं। गुम्बट में भी, कोहाट में भी लोगों को अच्छे और मेयारी चीज़ें मिल रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट के और हलाल फूड अथॉरिटी के एम्प्लॉइज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर अपने गश्त वगैरह कर रहे हैं। और मेरी अपील है जो कारोबारी हज़रात से उनसे कि वो रमज़ान मुबारक के महीने में कमाई करे, क्वालिटी की चीज़ें अच्छे रेट पे, जो रेट फिक्स हुआ है उसी रेट पे लोगों को दे दें। और लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन कर ले मुकम्मल तौर पर, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक टीम की सूरत में इन मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल का अचानक दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चजराली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रोग्राम अवामी एजेंडे के तहत गवर्नमेंट कैंपरी हायर सेकेंडरी स्कूल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती तमीराती कामों के अलावा स्कूल हज़ा में क्लासरूम्स में तदरीसी अमल, सफाई सुथराई, तालीम के मियार और असातिज़ा की हाजिरी समेत दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को काम के मियार पर कोई समझौता किए बगैर मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा कराम को सख्ती से ताकीद की कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियों को मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने स्कूल से गैर हाजिरा तुलबा के वालिदैन से मुलाकात की और कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में डिप्टी कमिश्नर ने सरप्राइज विजिट किया। डॉक्टर बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में रात गए डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर का सरप्राइज दौरा। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर तहसील अस्पताल करोड़ पक्का का सरप्राइज दौरा किया। रात गए पूरे अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वयात अस्पताल में तिबी सहूलियात की फराहमी, अद्वयात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने शोबा इमरजेंसी, फार्मेसी समेत मुख्तलिफ वार्ड चेक किए और अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की इयादत भी की। अस्पताल में मरीजों के लवाकीन से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में इस्तफार किया और डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर अमले के बर्ताव के बारे में भी दरियाफ्त किया। रहीमिया खान से बताएं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। चौधरी तलहा की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अरफान अनवर का इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट कॉलोनी स्कूल का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज में स्कूल इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की हिदायत पर मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट किया। इम्तिहानी मरकज में ड्यूटी पर तैनात असातिज़ा की हाजिरी चेक की गई। 10वीं जमात का पेपर देने वाले तलबा और तलबात पर कड़ी नजर है। इम्तिहानी मरकज का हर सूरत साफ शफाफ बनाया जाए। पत्तों में सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ बातों की हद तक रह गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहबा का साफ सुथरा पंजाब सीओ बल्दिया पत्तों की गुलाम मुर्तजा की वजह से बातों की हद तक रह गया। पत्तों की जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। माह रमजान के मुकद्दस महीने में नमाजी हजरात शदीद परेशान हैं। सीवरेज के गटरों से गंदा उबलता हुआ पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और साथ साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे शदीद परेशानी के आलिम में मुब्तला है। सीओ बल्दिया गुलाम मुर्तजा सीवरेज की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की रोजाना की बुनियाद पर डीजल निकाल कर बेच रहे हैं और शाहाना स्टाइल से जिंदगी गुजार रहे हैं। अहले इलाके को अपने जायज कामों के लिए भी हद तक अमेज रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द सीओ बल्दिया गुलाम मुर्तजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
کراچی سے بتائیں کہ شہید بے نظیر بھٹو فیملی پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ عبدالحفیظ لغاری کی رپورٹ کے مطابق رشید آباد ٹاؤن میں 9 تحریر شدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فیملی پارک کا افتتاح جناب میر کراچی مرتضی وہاب، ایم پی علی احمد جان، ایم پی آصف موسیٰ، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی حبیب جدون اور ڈسٹرکٹ کے ماڑی انفارمیشن سیکرٹری سعید افتخار شاہ، ٹاؤن چیئرمین علی اکبر، ڈپٹی ڈپارٹمنٹ لیڈیز ڈسٹرکٹ کمیاڑی محمد موسیٰ منگل صاحب اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر راشد آباد کی عوام کا بہت ہی میرے صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور عوام کے نعروں سے گونج اٹھے جیے بھٹو جیے بھٹو۔ ننکانہ صاحب میں سائنس اور فن کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب نے انٹرنیشنل رکھی فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ خوشی کا انقلاب فلاح و بہبود کا سائنس اور فن کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے شعبہ سائیکولوجی نے رکھی فاؤنڈیشن فرینسنس اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے اسکول آف پروفیشنل سائیکولوجی کے تعاون سے خوشی کا انقلاب فلاح و بہبود کا سائنس اور فن کے عوام سے ایک اہم سیمینار کا کامیاب انعقاد کیا۔ یہ تقریب یونیورسٹی کے اس عزم کا ثبوت ہے کہ وہ خوشی کے سائنس اصولوں اور مثبت نفسیات کو تعلیمی ڈھانچے اور روزمرہ روز کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیمینار کی کامیابی تنظیم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل کی بصیرت پر مبنی رہنمائی کے تحت ممکن ہوئی، جنہوں نے رکھی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایونٹ بابا گرو نانک یونیورسٹی اور رکھی فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہیم کی پاداش کے بعد ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ST، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عام کے ساتھ۔